श्यामपुर गांव में सभी लोग खुशहाली से रह रहे थे। लोगों में एक दूसरे के प्रति दया भावना थी। ऐसे ही एक दिन अचानक गांव में 3-4 आतंकवादी घुस जाते हैं और सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। वो सभी गांव वालों को बंदी बना लेते हैं। ए बूढ़े, उधर कहाँ जा रहा है? चुपचाप इधर ही खड़ा हो, नहीं तो अभी तेरी यहीं पर अर्थी बना देगा अपन। सब लोग चुपचाप अपना मुंह बंद करके खड़े रहेंगे। किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसका भेजा उड़ा देगा अपन, समझे सब लोग? गांव में आने वाले हर रास्ते पर आतंकवादी खड़े हो जाते हैं। गांव में आने जाने वाले सारे रास्ते बंद कर देते हैं। ये सब देखकर गांव के सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये सब लोग कौन हैं और हम सब लोगों से ये क्या चाहते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन लोगों का लीडर वहां आ जाता है। तुम लोग को ये जानकर बहुत दुख होगा कि अब तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है अपनी जान बचाने के लिए। तभी उन गांव वालों में से एक औरत बोलती है कि आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, अब हम बिगाड़ने वाले हैं। हम लोग तुम्हारे इस गांव को खत्म कर देंगे और तुम्हारी सरकार को हमारी ताकत का एहसास करवाना चाहते हैं। हम धीरे धीरे सभी जगह पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। कल सुबह से एक एक करके तुम लोगों को गोली मार दी जाएगी। इतना कहकर उनका लीडर वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर गांव वालों के तो होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या आफत आन पड़ी है? अब ये सब लोग हमें मार डालेंगे। मुखिया जी, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। हम सब लोगों को मिलकर इन लोगों से मुकाबला करना है। अरे जेठा भाई, तुम्हारी सटक गई है क्या? इन लोगों के पास बंदूकें हैं और ना जाने कितने हथियार हैं और तुम बोल रहे हो कि इनसे मुकाबला करना है और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि कल सुबह तो ये हम सबको खत्म कर देंगे। हे माता रानी, मन ने तो हमारी जिंदगी में कोई बेईमानी भी नहीं की। मुखिया जी, आप गांव के मुखिया होकर भी ऐसा कर रहे हैं। अरे जेठा भाई, इसमें मुखिया क्या करेगा? मौत सामने खड़ी है और तुम्हें मुखिया की पड़ी है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोलता है। बेटा, तुम लोग मेरी बात मानो तो एक बात बोलूं? हाँ ताऊ, बताओ क्या बात है? बेटा, अपने गांव के पीछे जो काली पहाड़ी है उसके पीछे मेरा एक दोस्त छगन फौजी रहता है। वो अपनी मदद जरूर कर सकता है। अगर उसको ये खबर पता चल जाए तो वो कुछ तांत्रिक विद्या जानता है। वो ही इन लोगों से सामना कर सकता है। ताऊ, आपकी बात सही है, पर उनको ये खबर देगा कौन? हम सब लोगों को तो इन लोगों ने बांध रखा है और हमारे पास इतना समय भी नहीं है। तभी उन लोगों में से एक आदमी बोलता है। अगर तुम लोग कैसे भी करके मेरे हाथ खोल दो तो चला तो मैं जाऊंगा। हम सब लोग मिलकर इन लोगों को बातों में लगाते हैं। तुम उस दीवार के पास जाकर अपने हाथों की रस्सी को काटकर पीछे के रास्ते से निकल जाना। गांव वाले सभी मिलकर उन लोगों को बातों में लगा लेते हैं। छोटू पीछे के रास्ते से गांव के बाहर निकल जाता है और काली पहाड़ी की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगता है। थोड़ी ही देर में काली पहाड़ी के पीछे छगन फौजी के घर पहुंच जाता है। छोटू जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। छगन फौजी दरवाजा खोलता है। कौन हो भाई तुम, और इतने घबराए हुए क्यों हो? छोटू छगन फौजी को सारी बात बताता है। कितने आदमी है वो? 8 से 10 आदमी हैं और सब लोगों के पास हथियार भी है। छोटू, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें अपने तंत्र मंत्र से एक भयानक चुड़ैल बना दूंगा। ऐसे हम साधारण तरीके से उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ हो गया तो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। छगन फौजी अपने तंत्र मंत्र से छोटू को एक भयानक चुड़ैल का रूप दे देता है। छोटू छगन फौजी को लेकर गांव की तरफ आने लगता है। छोटू सबसे पहले गांव के रास्तों पर तैनात आतंकवादियों को मार देता है और फिर गांव के बीच में चला जाता है। आतंकवादी चुड़ैल को देखकर एक बार तो डर जाते हैं,
और फिर चुड़ैल पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। पर चुड़ैल के ऊपर गोलियों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक एक करके सभी आतंकवादियों को मार देती है और सभी गांव को आजाद कर देती है। इतनी देर में वहाँ पर छगन फौजी आ जाता है और अपने तंत्र मंत्र से छोटू को वापस इंसानी रूप में ला देता है सभी लोग बहुत खुश थे और छगन फौजी का दिल से धन्यवाद करते हैं।